नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस लगातार बड़े बड़े बदलाव करती हुई नजर आ रही है। सत्ता में आने के एक महीने के भीतर ही कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा लिए गए 3 फैसलों को पलटने का काम कर दिया है। कांग्रेस ने कौन कौन से बीजेपी के फैसलों को पलटा है, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने अपने पहले फैसले के साथ कर्नाटक के स्कूलों के सिलेबस से आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और सावरकर के चैप्टर को हटाने का फैसला लिया है और इनकी जगह पर अब जवाहरलाल नेहरू, BR अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, चक्रवर्ती सुलीबेले और इंदिरा गांधी के चैप्टर को सिलेबस में जोड़ने का फैसला कांग्रेस की सरकार ने लिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान यह वादा किया था कि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए जो चीजें बदली थे उसे बदलने का काम सत्ता में आने के बाद कांग्रेस की सरकार करेगी और इसी के तहत ये फैसले लिए गए हैं। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने इस बदलाव की जानकारी दी और बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हेडगेवार का चैप्टर सिलेबस से हटाया जाएगा। पिछली यानी कि बीजेपी सरकार ने पिछले साल पाठ्यक्रमों में जो भी बदलाव किए थे, हमने उन्हें बदल दिया है और पिछले साल के पाठ्यक्रमों को रिस्टोर कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से कक्षा 6 से 10 तक की कक्षाओं में कन्नड़ और सामाजिक विज्ञान की टेक्स्ट बुकों में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। जो चैप्टर जोड़े जा रहे हैं उन्हें फिलहाल सप्लीमेंट्री तौर पर पढ़ाया जाएगा। 15 पेज की एक बुक अलग से पब्लिश करवा कर स्कूलों में भेजी जाएगी। मंत्री के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल की बुक्स पहले ही बच्चों को मिल चुकी है। शिक्षा मंत्री ने आगे ये भी कहा कि इस काम के लिए 10 से 12 लाख रुपए की लागत आएगी और 10 दिन के भीतर स्टूडेंट्स को ये किताबें उपलब्ध करवा दी जाएगी। दूसरा फैसला जो कांग्रेस की सरकार की तरफ से लिया गया है, उसके तहत अब कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस बदलाव के लिए सरकार विधानसभा के आगामी सत्र में एक प्रस्ताव भी लेकर आएगी। कर्नाटक का विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस फैसले के साथ कर्नाटक सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का चित्र लगाना भी जरूरी होगा। सरकार के इस फैसले पर समाज कल्याण मंत्री HC महादेवप्पा ने कहा कि स्वतंत्र संग्राम को ध्यान में रखते हुए और संविधान तैयार करने के पीछे के विचारों को लोगों, खासकर युवाओं को संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने और सभी समुदाय के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। तीसरा और आखिरी फैसला जो कर्नाटक की सरकार ने बदल दिया है, वो फैसला जुड़ा हुआ है धर्मांतरण के कानून से। कांग्रेस की सरकार ने धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त कर दिया है, जिसे बीजेपी सरकार ने लाई थी। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री HK पाटिल ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट में धर्मांतरण विरोधी कानून पर चर्चा हुई। सरकार ने 2022 में बीजेपी द्वारा लाए गए इस बिल को रद्द करने का फैसला किया है। कर्नाटक धर्मांतरण विरोधी कानून 2022 को कांग्रेस के विरोध के बावजूद बीजेपी की सरकार ने लागू किया था। इस कानून के तहत एक धर्म से दूसरे धर्म में जबरन, किसी के प्रभाव में या फिर बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाना गैर कानूनी बताया गया था। इस कानून के तहत 3 से 5 साल और 25,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले शख्स पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए 3 से 10 साल की कैद और 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि कोई भी शादी जो धर्म परिवर्तन के इरादे से ही की गई हो, उसे फैमिली कोर्ट द्वारा अवैध माना जाएगा। कानून में इसे गैर जमानती अपराध माना गया है। तो इन 3 में से 2 ऐसे फैसले हैं जिसे बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए लिया था, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसे पलट दिया गया है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।